हर हर महादेव, शिव शंभो, बाबा भूतनाथ भूतेश्वर। दोस्तों, मैं आप सबके बीच आ तो गया हूँ, पर आज मैं सत्य का सामना करने वाला हूँ। यदि आप इस सत्य को जानना चाहते हैं तो जानिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि हम और आप जो इस मोबाइल पे देख रहे हैं, जो हम भोजन कर रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी जो बिगड़ रही है, उस पे आपका क्या विचारधारा है? ये आने वाली पीढ़ी रोग से मुक्त हो जाए, यानी रोग से पीड़ित ही रहे। हम अपना भोजन बंद तो कर नहीं सकते हैं, जो हम खाएंगे वो हमारे बच्चे खाएंगे। ये तो स्वाभाविक बात है ना, कि जैसा माँ बाप अपने औलाद को ज्ञान प्रकट करेंगे, उसके जीवन में वैसा ही बुद्धि का विकास होगा। तो मैं सभी मित्रों से, सभी माताओं से, सभी बहनों से इस बात को जानना चाहता हूँ और आप मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि आजकल जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है? जो हम और आप मोबाइल पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये सही है? हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे औलाद, उनके लिए ये सही है? और जो हम भोजन अभी प्रकट कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए प्रिय भोजन बन गया है, वही हमारे बच्चे भी खाएंगे। तो क्या ये भोजन हमारे आने वाली पीढ़ी को रोग से मुक्त रख सकती है? तो आप सब मिल करके, एकदम से बंद तो होगा नहीं, मगर जीवन में प्रयास करने से इंसान अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है। संघर्ष करने से, ध्यान करने से, भगवान की भक्ति करने से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो मैं सभी माताएं, सभी बहनों से, सभी भाइयों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करूंगा कि आप सब अपने भोजन पे नियंत्रण बनाइए। और तीसरी बात ये है कि ये जो मोबाइल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो चल रहा है, जो बातें हम सुन रहे हैं, जिस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्या वो वीडियो हमारे जीवन को सुरक्षित रख सकता है? हमारे बच्चों को सुरक्षित रख सकता है? चंद पैसों के लिए आप अपना जीवन और अपने बच्चों का जीवन, आपको नहीं ये मन में प्रकट हो रहा है, ये शब्द आपके हृदय में नहीं प्रकट हो रहा है कि हमारे बच्चे, आने वाली नस्लें, क्या इस चीज़ से उनके जीवन में सुख, शांति, ज्ञान, संस्कार, धर्म, व्यवहार, रीति रिवाज, मान मर्यादा, ये उनके जीवन में शब्द प्रकट होंगे? नहीं ना। तो मैं सभी मित्रों से नम्र निवेदन करता हूँ और महादेव से प्रार्थना करता हूँ, उस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी मनुष्य को थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्रकट कीजिए, ताकि हमारे देश से, हमारे घर से, हमारे शहर से ये जो गंदगी है दूर हो जाए और फिर से राम राज आ जाए सभी के जुबान पे।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का मर्यादा हुआ मीठा वाणी हो, सभी के वाणियों में रस प्रकट हो, न किसी से बैर हो, न किसी से दुश्मनी हो। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने सच्चाई को प्रकट करूँ और आप सबके जीवन में बदलाव लाऊं, क्योंकि देखा जाए तो 90% लोग जो हैं रोग से पीड़ित हैं, और सुबह शाम कोई कोई आदमी तो 3-3 टाइम 4-4 टाइम दिन में गोली खाना पड़ता है। फिर भी आप सबको ज्ञान नहीं आता है कि हमारा मूल बीमारी का कारण है हमारा भोजन। क्योंकि मनुष्य कोई भी हो, जैसा वो भोजन प्रकट करता है इस मानव के शरीर में, वैसा ही उसके जीवन में बुद्धि, ज्ञान, बल प्रकट होता है। उसके घरों में वैसा ही मान मर्यादा ज्ञान आपको मिलेगा जैसा वो मनुष्य भोजन करता है। तो ये संसार में सबसे बड़ा जो बुद्धि प्रकट करने वाला है, जो आपके शब्द में मिठास ला देने वाला है, जो आपके वाणी में रस भर देने वाला है, वो है सबसे प्रिय आपका भोजन। तो आप देखिए कि जो व्यक्ति जैसा भोजन करता है उसके अंदर वैसा बीमारी प्रकट होती है। तो मैं आप सबसे नम्र निवेदन करूंगा कि आपको खाना ही है तो आप अपने घरों में बनाइए, शुद्ध चीज़ बनेगा और आप खाइएगा तो आपका शरीर शुद्ध रहेगा, आपके अंदर सुंदरता का भाव रहेगा, प्रेम का भाव रहेगा, मान मर्यादा ज्ञान प्रतिष्ठा का भाव रहेगा। जब ये भाव सब मनुष्य के अंदर आ जाएगा तो फिर से राम राज्य उत्पन्न हो जाएगा। तो सबके वाणी में, सबके शब्दों में और सबके माथे पे तिलक चंदन देखने को मिलेगा। कोई किसी से बैर नहीं रहेगा, कोई किसी से दुश्मनी नहीं रहेगा। जब राम राज आ जाएगा तो हर एक घर में सुख शांति धन संपदा ऐशो आराम। जो मनुष्य अपने जीवन में धारण करना चाहता है इन शब्दों को, ये संसार पे सारा सुख पाना चाहता है, वो मनुष्य को सबसे पहले अपने जीवन में प्रकट करना होगा। तो आपकी वाणी में मिठास लाना होगा, आपके वाणी में रस लाना होगा, और वो वाणी में अमृत प्रकट करना होगा जिससे लोग सुनकर मोहित हो जाए। आपका धंधा, आपका रोजी रोजगार, आपके फैमिली में झगड़ा लड़ाई आपका वाणी ही करवाता है। तो आप सभी मित्रों के लिए आज इतना ही। बोलिए मेरे साथ श्री राजा रामचंद्र की जय। बोलिए पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।